हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमिला डांगी टेट सक्सेस। हमारा बाल विकास सब्जेक्ट जो कि एमपीटेट, सीटेट, यूपीटेट से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक है हमारा मन बुद्धि बालक यानी इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, सीडीपी थ्योरी है, एनसीईआरटी आधारित है, एमपीटेट सीटेट एग्जाम ओरिएंटेड है। तो क्लास को स्किप बिल्कुल ना करें, पेन कॉपी लेकर बैठे और क्लास का आनंद लें और पढ़ाई आपकी जो एमपीटेट की है वो इसकी सीट एक की करें। तो देखिए, आइए जानते हैं मंदबुद्धि बालक कैसे होते हैं, इनका आईक्यू क्या होता है और इसमें क्या क्या समस्या हैं। तो समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, मंदबुद्धि बालक, जो मंदबुद्धि बालक हैं ये कैसे होते हैं? ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। देखिए, ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं अर्थात मानसिक तौर पर अपंग होते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये अपनी मानसिक शक्तियों को समुचित प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अतः इनको मंदबुद्धि बालक के साथ साथ व्यवमंदित बालक, मानसिक विकलांग बालक अथवा धीमी गति से अध्ययन करने वाले बालक आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या मतलब है मंदबुद्धि बालक का कि ऐसे बालक जो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। सीधा सीधा माइंड में बिठा के रखिए, मंदबुद्धि बालक यानी मानसिक रूप से कमजोर बच्चे को क्या कहते हैं? मंदबुद्धि बच्चा कहते हैं। देखिए, जी इटार फ्रांस के जो कहते हैं 1977 में सर्वप्रथम यानी विक्टर नामक बालक का अध्ययन किया था इन्होंने। किसका? विक्टर नामक बालक का अध्ययन किया था। इसका प्रकाशन वाइल्ड बॉय ऑफ एरोमन नाम से हुआ था। ठीक है, किसने किया था? जेन स्टन ने किया था। ठीक है, देखिए मंदबुद्धि बालक, देखिए मंदबुद्धि बालक वह बालक है जिसकी बौद्धिक क्षमता यानी आईक्यू समान से काफी कम होता है अथवा तथा जो दैनिक जीवन में अनुकूल यानी एडाप्टेशन करने में कठिनाइयां अनुभव करते हैं। आमतौर पर जिनका आईक्यू 70 से कम होता है उन्हें बौद्धिक रूप से दिव्यांग माना जाता है। ठीक है, बुद्धि के रूप से दिव्यांग माना जाता है। ठीक, इसकी परिभाषाएं जानते हैं। अमेरिका एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल। ठीक है, डिसेबिलिटीज क्या क्या होती हैं? बौद्धिक कार्य क्षमता में कमी तथा अनुकूलन व्यवहार में कठिनाइयां आती हैं। अल्फ्रेड बिने क्या कहते हैं? मानसिक आयु की संकल्पना दी है इन्होंने और जिससे मंदबुद्धि की पहचान संभव होती है। ठीक है, जो मानसिक आयु की जो संकल्पना है वो किसने दी है? अल्फ्रेड बिने ने दी है। उससे मंदबुद्धि बालक की पहचान संभव हो जाती है। ठीक है, इसका वर्गीकरण देखिए, इसका वर्गीकरण क्या है? स्तर जानते हैं। इसका स्तर, आईक्यू सीमा कितनी होती है इनकी और विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, हल्का स्तर है उसका, तो उसमें आईक्यू जो सीमा है वो कितनी होगी? 50 से 70 होगी। और विशेषता क्या होगी? सरल कार्य कर सकते हैं ये बच्चे। ठीक है, और मध्य क्या होते हैं? मध्य मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं? 35 से 50 तक होती है और ये इसकी विशेषता क्या हो जाती है? निगरानी आवश्यक हो जाती है ऐसे बच्चों की। और गंभीर जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है 20 से 34, उनका विशेष देखभाल, उनकी विशेषता क्या होगी? उनकी विशेष देखभाल की जाती है। और अति गंभीर बालक कैसे होते हैं? 20 से कम होते हैं, इनका कम पूर्ण सहायता आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विशेषताएं। सीखने की गति बहुत धीमी होती है बच्चे की, अमूर्त चिंतन में कठिनाइयां आती हैं, स्मरण शक्ति कमजोर होती है, सामाजिक समायोजन समस्याएं उत्पन्न होती हैं, आत्मनिर्भरता की कमी आ जाती है बच्चे में। कारण क्या है? जैविक कारण। देखिए, अनुवांशिक दोष होता है एक, तो अगर बच्चा मंदबुद्धि है तो उनमें उसमें कहीं ना कहीं अनुवांशिक दोष भी हैं। दोष के कारण होता है जन्म के समय चोट लग जाती है, उस कारण होते हैं। पर्यावरणीय कारण होते हैं कुपोषण, संक्रमण और गरीबी। देखिए, पर्यावरण कारक यानी कि बच्चा कुपोषण है तो वो सही से उसका आईक्यू लेवल क्या होगा? डेवलप नहीं होगा। और संक्रमण, अगर कोई बीमारी है उसे या गरीबी है तो इस वजह से भी बच्चे का जो है आईक्यू लेवल मंद प्रकार का होता है। मंद यानी बंद, बिल्कुल मंद तरीके का। ठीक है, शैक्षिक उपाय देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण, जीवन उपयोगी कौशल शिक्षा, सरल एवं ठोस उदाहरण, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, समावेशी शिक्षा का वातावरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षक की भूमिकाएं क्या होनी चाहिए। इसमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए शिक्षक को एक बच्चे के साथ। छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जिससे बच्चे का क्या है? डेवलपमेंट ठीक तरीके से हो सके। सकारात्मक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए बच्चे को और अभिभावक का सहयोग लेना चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, देखिए, ठीक है,
आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सिंपल सा है, मंद बुद्धि बालक कैसे होते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत ही कमज़ोर होता है। देखिए क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है उनके अनुसार देखिए मूर्ख यानी आईक्यू लेवल स्तर जो है 50 से 70 के मध्य होता है। इनकी मानसिक आयु 8 वर्ष या इससे अधिक थोड़ी होती है, चाहे बच्चा कितना ही भी बड़ा हो जाए। ठीक है, मूड यानी इनका आईक्यू स्तर 25 से 50 होता है। ठीक है, मानसिक आयु इनकी 3 से 7 वर्ष के बालक के समान होती है। ठीक है, ये बच्चे बड़े ही कितने भी हो जाए मगर 3 से 7 वर्ष के बालक के तरह ही रहेंगे। और जड़ हैं जो बिल्कुल ही जड़ मंदबुद्धि होते हैं, उनका आईक्यू लेवल 25 से कम होता है। इनकी मानसिक आयु जो 3 वर्ष कम आकी गई है, ठीक 3 वर्ष से भी कम आकी गई है। ठीक है, इस तरीके से बच्चे होते हैं। CMR यानी कस्टडी मेंटल रिटायर्ड, जिनका इनका आयु जो है 25 से भी कम होता है, 25 से भी कम यानी कि बिल्कुल ही लो। दैनिक जीवन के कार्यों को भी प्रशिक्षण इन बालकों को नहीं दिया जा सकता है। ये जब तक पीड़ित रहते हैं तब तक अभिभावक की कस्टडी में ही रहते हैं, यानी अभिभावक ही इनकी देखभाल करते हैं। देखिए LS पेनरोज रचित पुस्तक है जो बायोलॉजी मेंटल डिफेक्ट, देखिए इसमें शारीरिक आकृति एवं संरचना के आधार पर मानसिक दुर्बलता का सविस्तार वर्णन किया है। जिससे देखिए हाइड्रोसिफेली जिससे में क्या होता है, हाइड्रोसिफेली में देखिए हाइड्रोसिफेली इसमें क्या होता है बच्चे का, ये इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी। ठीक है, तो देखिए इसमें मस्तिष्क में जो है सेरेब्रम जो स्पाइनल द्रव हो उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है, जिससे मस्तिष्क फैल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जो वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोसिफेली, जिसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का जो आकार है वो समान परिधि जैसे कि 31 इंच से बहुत कम हो जाता है, यह 17 इंच के आसपास हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, माइक्रोसिफेली कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म किस प्रकार के होते हैं, यह जड़ बुद्धि के बालक होते हैं और मानसिक मंदबुद्धि के होते हैं। मंगोल प्रजाति की भांति दिखाई देते हैं, मुंह टेढ़ा होता है, आंखें तिरछी, नाक चपटी और गर्दन छोटी सी होती है। इस प्रकार के बालक क्या कहलाते हैं, मंगोलिज्म कहलाते हैं। अभी नेक्स्ट है जो हमारा क्रेटिनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो इन्हें आप नोट जरूर कीजिए। ठीक है, क्रेटिनिज्म के प्रकार के होते हैं बालक, शरीर का विकास रुक जाता है इसमें बालक का, यह बौने होते हैं। बौने यानी क्रेटिनिज्म कहते हैं, आईक्यू इनका 25 से 50 के मध्य होता है। ठीक है, आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मंदबुद्धि बालक का आईक्यू सामान्य कितना होता है, मंदबुद्धि बालक का 70 से कम होता है। किससे कम, 70 से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक आयु की संकल्पना किसने दी है, तो बेनेन ने दी है मानसिक आयु की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हल्के स्तर की मंदबुद्धि का आयु कितना होता है, 50 से 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मंदबुद्धि के बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा कैसी होनी चाहिए, जीवन उपयोगी कौशल शिक्षा दी जानी चाहिए मंदबुद्धि बालक को। निम्न में से जैविक कारण है, क्या कारण है, अनुवांशिक दोष भी होते हैं। ठीक है, बच्चे के मंदबुद्धि के होने के। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, सामान्य विद्यालय के साथ पढ़ना, समान विद्यालय में साथ पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मध्य स्तर की मंदबुद्धि का आईक्यू क्या होता है, तो 35 से 49 तक। मध्य जो स्तर है उसका 35 से 49 होता है। मंदबुद्धि बालक के प्रमुख कठिनाई होती है, क्या होती है, अमूर्त चिंतन में कठिनाई होती है। अति गंभीर स्तर का आईक्यू होता है, क्या होता है, 20 से कम। क्या होता है, 20 से कम। नेक्स्ट है, शिक्षक को मंदबुद्धि बालक के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।